लाहौर में सबसे पहले आपके साथ कभी किसी जगह पर कोई हुआ है पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस? लोग दिखाई दिए जिनके नाखून उतर रहे हैं, उंगलियां काटी जा रही हैं। आंखें बंद किया, कोई मंजर नजर आ गया? एक हिरन की टांग, वो जहां से मैंने उसको पिक किया था ना, वो वहां ही खड़ी थी। कोई ऐसा वाकया सुना है जो किसी ने आपको सुनाया हो लेकिन रोंगटे खड़े हो गए हो? बूढ़ी सी ढांचे टाइप की औरत जो उसके कंधे पे चढ़ के, और वो दांत ऐसे नुकीले, जादू करता था शख्स। देग में जेवर जमा के कहना, वो जमीन खोद के इसके नीचे दफनाया हुआ था, और उसकी हिफाजत के लिए एक बड़ा अजदहा छोड़ा हुआ। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में सादिया सुहेल राना ने पाकिस्तान की हॉन्टेड प्लेसेस की खौफनाक कहानियां हमारे साथ शेयर की। लाहौर का वो कौन सा तारीखी मुकाम है जहां रात के वक्त चुड़ैल घुंघरू पहने दिखाई देती है? क्या कराची में कोई ऐसी सड़क भी है जहां जिन्नात जानवरों के रूप में नजर आते हैं? तो ये सब जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिए। हम ना अक्सर बहुत सारी बातें सुनते हैं कि लाहौर का ये एरिया हॉन्टेड है, पाकिस्तान का फलां एरिया हॉन्टेड है। हम आज बात करते हैं कि पाकिस्तान की हॉन्टेड प्लेसेस जिनके बारे में आपको मालूम है। कुछ जगहें मशहूर हो जाती हैं इस हवाले से कि वो हॉन्टेड हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वहाँ पे वाक़यात और चीज़ें हो जाती हैं कि वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। वरना मेरे ख़्याल में इससे भी बहुत ज़्यादा जगहें हैं जो हॉन्टेड कही जा सकती हैं, या जिनमें इस तरह की ताकतें मौजूद हैं या नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, लेकिन वो हमारी नॉलेज में कभी होती है। हाँ, पाकिस्तान में भी कई ऐसी जगहें हैं जो नामवर जगहें भी हैं जिनके हवाले से ये बात बहुत ज़्यादा है कि वो हॉन्टेड भी हैं, वहाँ के वाक़यात भी हुए हैं। कुछ मेरे जानने वाले, मिलने वालों के थ्रू भी लोग मुझ तक अप्रोच करते हैं इन वाक़यात के हवाले से। तो वो अक्सर जो है, आपको मैं बताऊं, इसमें कई कदीम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज भी शामिल हैं, इसमें हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं, और इसमें तारीख़ी इमारत भी शामिल हैं, और इसमें पुराने महलात भी शामिल हैं। तो इसमें आप कभी कोई ग्राउंड शामिल है, और कोई बाग वगैरह भी, इस तरह बहुत सारी चीज़ों के साथ मुंसलिक है। तो आप कहेंगी तो मैं आपको जो मुझे दिमाग में आ रहे हैं वो सुनाती चली जाऊंगी। सबसे पहले हम लाहौर से ही पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, लाहौर में सबसे पहले आपके साथ कभी किसी जगह पर कोई हुआ है पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस? वो तो कैंट का मशहूर ज़माना बाग है, बाग कहलाता है, गोल बाग कैंट का। और जो जितने कैंट के पुराने रहने वाले लोग हैं, वो जो कि मुझे सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे, जो हमारा एज ग्रुप है या हमसे बड़ा। अभी न्यू का तो इतना पता नहीं है कि उनकी क्या इस वाले में नॉलेज नो हाउ है। उस बाग से इतने के वाक़यात मुंसलिक हैं और इतनी की चीज़ें होती थी कि मैं आपको बताने बैठूं। अच्छा, एक हमारा जो कैंट में घर था और एक कंपाउंड टाइप था, बहुत सारे घर, 8 से 10 घर का एक कंपाउंड था, बीच में एक बड़ा ग्राउंड सा था, और उसकी बैक जो थी ना, वो गोलबाग से अटैच थी। अच्छा, हमने क्या किया हुआ था, क्योंकि वॉल थी एक पूरी, उस वॉल में ना हमने एक, क्योंकि वो शॉर्टकट था हमारे स्कूल जाने का भी, कॉलेज का भी और बाज़ार का भी, तो हमने उस पर एक मतलब पूरे कंपाउंड वालों ने, हम सब नेबर्स ने, एक वहाँ शॉर्ट दरवाज़ा सा था जो हम उसमें से कूदते थे और निकल के चले जाते थे। मालूम था कि हॉरर है? नहीं, उसकी कहानियाँ तो इतनी सुनी थी, लेकिन इतना हम बचपन से आना जाना था, तो कई चीज़ें होती। अच्छा, वहाँ एक लाइब्रेरी भी है, बड़ी 100 साल पुरानी लाइब्रेरी है। अच्छा, उस लाइब्रेरी की भी बड़े वाक़यात चीज़ें, वो उसके हवाले से भी हमने ये सुना हुआ था कि ये लाइब्रेरी भी हॉन्टेड है। अच्छा, बच्चे होते हैं तो ज़रा स्पाइसेस बना के और चीज़ों को, बहरहाल जो हमें पर्सनल तजर्बा हुआ, एक दिन रात का टाइम था, मैं अपनी सामने, मतलब साथ वाली मेरी नेबर थी, मेरी फ्रेंड भी थी, उसकी बड़ी सिस्टर को मैं घर से निकली उन्हीं के घर जाने के लिए, और मैंने उसी गेट से, रात को कोई 8-9 बजे का टाइम था, तो हमारे वक्तों में तो जो लड़कियां होती थी वो तो शाम के बाद ऐसा इतना नहीं हम लोग कहीं, और वो भी उस ग्राउंड में, तो रात को, दिन में जाते हुए लोग डरते थे, तो रात का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब मैं जा रही हूँ उन्हीं के घर,
और मैंने उनकी बड़ी सिस्टर को उसी दरवाजे से निकल कर आते देखा। अब मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने उनका नाम लेके कहा, बाजी आप कहाँ से आ रही हैं इस टाइम, मतलब ना कॉलेज टाइम ना स्कूल। और हम लोगों की पहले इतनी फ्रैंकनेस होती थी कि हम सब लोग पूछ लेते थे, आज तो कोई किसी को ऐसे पूछेगा तो डरेगा। तो बहरहाल उन्होंने ना बिल्कुल खामोशी से मुझे ऐसे घूरा और ना चली गई घर की बैक साइड से अंदर। अब मैंने कहा अच्छा मैं बड़ी, बहरहाल मैं चली गई, उन्हीं के घर जा रही थी मैं, उनकी छोटी बहन मेरी बड़ी बेस्ट फ्रेंड थी, तो मैं उसके घर गई। तो मैंने कहा यार मैंने बाजी को वहाँ से आते देखा है। कहती क्या कह रही हो? मैं कहा हाँ अभी तो वो आई हैं और घर में गई हैं। वो साथ ही रूम था, हम दोनों जिस रूम में खड़ी बात कर रही थी। कहती ये देखो ये तो इतने घंटे से यहाँ से उठी नहीं है। अच्छा मैं कहा नहीं तुम पूछो। हाँ मैंने जब उनसे पूछा था क्या बात कर रही हो, अम्मी बैठी हैं साथ, पूछ लो, मैं तो इतने घंटों से कहीं घर के से बाहर कदम ही नहीं रखा। ओहो, फिर जब मैंने इसको उनको बताया तो सारे ही बहुत हैरान और परेशान हो गए। और एक दफ़ा एक और वाक़या हुआ कि हमारी नेबर थी जो दरवाजे के बिल्कुल साथ वाला घर था, वो उनको हम आपा आपा कहते थे, काफ़ी उम्र में थी वो, उस टाइम खाना पका रही थी किचन में, रोटियां डाल रही थी। तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ी सी भैंस उनके किचन में घुस गई और सीधा उनकी तरफ आई। उन्होंने मारने के लिए जब ऐसे चिमटा किया ना, तो उस भैंस ने चिमटे समेत उनका इतना हाथ मुंह में दबा लिया, मतलब काटा नहीं लेकिन मुंह में रख लिया, दबा लिया। तो वो अब चीखें मारे आवाज़ें दें कि कोई है। अब इत्तफाकन कि एक लंबा कोई 7 फुट ऊंचा आदमी जो बिल्कुल जिसने लंगोटा कसा हुआ था और काफ़ी डार्क कम्प्लेक्शन का, जैसे स्किन पे ऑयल लगा हो ना, चमकती स्किन, वो किचन में दाखिल हुआ। सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में ये बहुत सुनने में आता है। हाँ उनका शाइनिंग स्किन होती है ज़रा। बिल्कुल। वो आया, उसने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था, उसने ना ऐसा भैंस को 2 बार मारा तो भैंस ने उनका हाथ छोड़ दिया, मतलब कोई काटा वाटा नहीं, पूरा चिमटे समेत हाथ बाहर आ गया। तो वो उसको लेके निकल पड़ा, ऐसे निकला है, मुड़ा है। तो इन्होंने आवाज़ दी तो हम लोग कमरे में बैठे हुए, क्योंकि वो गरम गरम रोटियां बना रही थी और हम लोग, मुझे अभी तक याद है, भिंडियों से खा रहे थे, वो गर्मियों की वो भिंडियां और गरम गरम रोटी हम लोग खा रहे थे। तो हम भाग कर निकले हैं, तो वो भी पीछे भागी हैं। वो बस किचन से वो भैंस निकली है और वो आदमी सहन में पहुँचे और गायब हो गए। तो मतलब वहाँ से ऐसी सी चीज़ें आती थी अनबिलीवेबल कि वो फिर हमारे वहाँ पे मौलवी साहब थे, मौलवी मंजूर साहब, कैंट मस्जिद के बहुत ही नेक प्यारे आदमी। उन्होंने फिर बाकायदा कील पे दम करके ना, कील ठोके थे, एक उनको बाउंड्री बनाई थी कि वहाँ से कोई यहाँ चीज़ मतलब आ ना सके, इनको रोकने के लिए। वरना इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा, कभी किसी की शक्ल में नज़र आना, कभी किसी की शक्ल में नज़र आना, और अजीब व गरीब किस्म की, मतलब दोपहर के टाइम होते थे या रात के टाइम होते थे। वो तो कहते हैं ना कि रात के टाइम नज़र आती है। तो अब दोपहर का वाक़या बता रही हैं। ऐसा दोपहर, क्योंकि पहले गर्मियों की ना दोपहरें बहुत सुनसान और वीरान होती थी, लोगों को खाने के बाद कैलूला करने की आदत होती थी। बच्चे स्कूल से आते थे, हम सबको यही डंडे मार के घरों में सुला दिया जाता था कि दोपहर को सोना ही है। तो सारे खामोशी खूह का आलम होता था। तो उसमें ये हमें गोलबाग का तो इससे भी बेशुमार वाक़यात हैं, सुनाने बैठूंगी तो गोलबाग ही पूरा नहीं होगा। नहीं। दूसरा जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ, मुझे क्या, मेरे भांजे भांजियाँ बाहर से आए हुए थे, नॉर्वे से और डिफरेंट कंट्री से। इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया जहांगीर के मकबरे जाने का। अच्छा, अब जहांगीर के मकबरे मैं नहीं गई, मैंने कहा कि आप लोग, बच्चे जा रहे थे प्रोग्राम, तो मैं कहा हम लोग घर पे ही हैं, आप लोग बच्चे वगैरह हो आए। मतलब माशाल्लाह कॉलेज यूनिवर्सिटी जो मेरी भांजियाँ हैं वो ज़रा बड़ी थी, तो हमने कहा आप साथ जाएँ ना ऐसे। तो क्या हुआ, मगरिब के बाद ये लोग वापस पहुँचे हैं, कोई लेट ही हो गए थे, बल्कि 9-10 बजे के करीब वापस आए हैं। तो इन सब के रंग फ़क और पूरी तरह बुरा हाल, कांपते हुए सब मेरे पास सीधा भागे आए और आके मुझसे चढ़ के हमेशा की तरह हमें दम कर दें, क्या हुआ है कि बहुत अजीब व गरीब वाक़यात हुए हैं और आप हमें दम कर दें। मैंने कहा हुआ क्या है मुझे बताओ।
पहले पानी शानी पिलाया, इनको बिठाया सबको। तो इन्होंने बताया जब मगरिब की अजान हो गई तो लोग जाना शुरू हो गए। आमतौर पे लोग रात अंधेरे में वहाँ नहीं बैठते, निकल जाते हैं डे टाइम पे। अच्छा, इनको थोड़ा एडवेंचर था कि हम थोड़ा, मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी और वो बड़ा एक तारीखी पस ग्रुप मंज़र है। निकल जाए तो फिर मस्ती में लग जाते हैं। वो उन्होंने कहा कि ज़रा हम अभी थोड़ा सा और घूमते हैं। तो अभी मेरा जो एक भांजी का बेटा है माशाल्लाह, वो उस टाइम 19 साल का माशाल्लाह था, 18-19 साल का, वो जा रहा तो उसको ना ऐसी घुंघरू की आवाज़ आई। तो वो हैरान होके पलटा। ये ग्रुप था, ये थोड़ा सा पीछे रह गया था, आई थिंक कोई वो तस्वीर वगैरह ले रहा था। तो उसको घुंघरू की आवाज़ आई। उसने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये घुंघरू की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? पीछे एक दरख्त से आ रही थी। बहरहाल इसने वहीं खड़ा ही था तो दरख्त के पीछे से ना एक बहुत ही खूबसूरत खातून, जिसने लंबा वाइट फ्रॉक टाइप पहना हुआ और चूड़दा पजामा पहना हुआ, ये वो उसकी तरफ ना मुगलिया मुस्कुराती दौर है। का हाँ, गेटअप। मुगलिया दौर की, जैसे पाँव में पाजेब टाइप पहनी हुई और वो छन छन करती इसकी तरफ। अब ये बच्चा बाहर पला बड़ा, बाहर से आया, इसको यहाँ का इतना पता भी नहीं था। इवन गोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं था उसके माइंड में कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। वो हैरान से देख रहा है कि ये मेरी तरफ क्यों आ रही है। वो थोड़ा सा ऐसे पीछे हुआ है तो उसको देख के ना मुस्करा रहे और फ्रॉक से जैसे गोल चक्कर लगा के ना। अब इसने फ़ोन करना शुरू किया बाकियों को कि तुम लोग किधर हो। तो वो लोग के आने तक सीढ़ियों पे थे बाकी कज़न, मेरे भांजे भतीजे, भांजियाँ भी थी, बच्चियाँ भी थी साथ। वो सीढ़ियों तक आए हैं, उन्होंने देखा है कि ये खड़ा हुआ है और एक लड़की ऐसे राउंड लगाया है। यानी उन सबको भी नजर आ रही थी? नज़र आई और राउंड लगा था, एक झलक नज़र आई उनको और वो ऐसे हवा में गायब हो गई। और उसके बाद बाकी भांजे जब वो देख के ये डरा, ये क्या चीज़ थी। उसकी मदर ने उसको अपने पास पकड़ लिया कि नहीं मैं तुम्हें पढ़ के दम करना शुरू कर दिया। और दूसरे भांजों ने बताया कि उनके पीछे भी कुछ साए से, जैसे लोगों ने घेराव नहीं एकदम कर लेते, एक हजूम था जिन्होंने उनका घेराव, और जैसे गुफ्तगू चमगोइयाँ हो रही हों तो उनकी आवाज़ें थी, तो वो डर के भागकर इस साइड पे आए। अब जो मेरी बड़ी भांजी थी जिसका वो बेटा था, वो उसने कहा बस यहाँ से निकलो। हमने बड़ी गलती की कि हम मगरिब के बाद भी वो पुराने पौधे और उसके दरमियान ये सारा वाक़या हुआ। और दरख्तों पर वैसे ही कहते हैं बसेरा होता है। हाँ, और वो ऐसी जगहों पे ना कदीम पुरानी चीज़ों पे पुरानी चीज़ें ही बसती होती हैं और वो अक्सर नज़र भी आती हैं। अगर वो दिखाना चाहें तो दिखा भी देती हैं अपना अक्स। बहरहाल ये वहाँ से भागे और सीधा मेरी तरफ ही सबने आना था। और फिर जब मैंने इन सबको बैठा के फर्दन पे दम किया और ये कहा कि ऐसी जगहों पे आयतल कुर्सी बगैर तो वैसे ही नहीं जाना चाहिए और मगरिब के बाद अवॉइड करना चाहिए। बहरहाल वो इतना दिन, 3 दिन तो वो बच्चे जो थे ना, उन्होंने घर से निकलने का सोचा ही नहीं, इतना डर गए थे। और इस हवाले से भी, और शालामार बाग, शुक्र है मैं जहांगीर का मकबरा देख चुकी थी पहले, आपके वाकया सुनाने से पहले। अच्छा, जब मैं गई थी ना शाही किला, इसका नीचे ना अजियत, वो जो टॉर्चर सेल जो बना हुआ है, उसके नीचे तो कहते हैं कि कितने तय खाने हैं, मालूम ही नहीं है। मैंने काफ़ी विज़िट किया है। अब यकीन मानेंगे कि हमारे कुछ लोग थे, कुछ आगे पीछे निकल गए, हम कुछ MPs ही थे। तो मैं कि ना मुझे कुछ ऐसी वहाँ चीज़ महसूस हुई, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कदम वहाँ जकड़ दिए हैं। और मैं बड़ी मैं जाने की कोशिश भी करूं, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ कितने लोगों को अजियत दी जाती थी, कैसे कैसे नाखून उतारे जाते थे, उंगलियां काटी जाती थी, किस किस्म के मुजालिम। अब यकीन माने कि एक लम्हे में ना मुझे चीखो पुकार वहाँ सुनाई देने लगी। और वो जो वहाँ चीज़ें मौजूद थी, या वो उन लोगों को जो टॉर्चरों से मरे थे, कैसे कैसे जुल्म हुए, वो कहीं अंदर मंजमंद होके रह गए, वहाँ से निकल नहीं सके। तो ऐसा तो नहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको? नहीं, मैंने वो इस तरह साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो मेरे पे नहीं होते, बहुत टाइम गुजर गया। लेकिन कोई चीज़ हो तो वो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। तो इसलिए कहा ना मैं जाना चाहती थी पलटना, क्योंकि
मैं तो ये जुल्म वाली वीडियो भी नहीं देख सकती। ये जो आजकल गज़ा की वीडियो बच्चों की आती हैं, मैं बहुत रीपोस्ट करती, दर्दनाक। मैं इसे देखा ही नहीं चाहता। मुझे लगता है मेरा दिल फट जाएगा। असल में किसी मारपीट का वाक़या हो, कोई जुल्म किसी पे कर रहा हो, इस तरह के वाक़यात देखना भी मैं पसंद नहीं, वीडियो भी पसंद नहीं करती देखना, मुझे इतना दिल हिला देने वाली। लेकिन मुझे बाकायदा वहाँ लोग दिखाई दिए जिनके नाखून उतर रहे हैं, उंगलियां काटी जा रही हैं, और वो चीखो पुकार कि मुझे, और ऐसे लगा था कि जैसे किसी ने मेरे कदम पकड़ लिए हैं और वो मुझे दिखाना चाहता है कि देखो यहाँ पे कैसे कैसे इंसानियत सोच चीज़ें हुई हैं। अब मैं वहाँ से भागना चाहती थी, भाग नहीं पा रही थी। मैं आवाज़ निकालना चाहती थी। जन्नत को देखना इज़ समथिंग एल्स, किसी की अजियतों को देखना, किसी की तड़प को देखना समथिंग एल्स। तो वो कितना टेरिफाइंग आपके लिए विजुअल्स होंगे सारे। बस मेरा समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, कुल पढ़ना शुरू किए, दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। उससे मेरे अंदर जैसे एनर्जी आई कि मैं वहाँ से निकल सकूँ। मुझे ऐसे था कि मुझे किसी ने जकड़ लिया है चारों तरफ से, और वो मुझे करके ऐसे दिखा रहा है कि देख ये देख ये देख ये देख क्या हो रहा है, क्या हुआ था यहाँ। और मैं वहाँ से भागी हूँ। और मैंने उसके बाद मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हुई, मेरा सर पकड़ा गया, वोमिटिंग वाली फीलिंग्स, और ये सब कहें क्या हुआ है क्या हुआ है। मैंने उस टाइम तो किसी को नहीं बताया। मैंने कहा बेहतर है कि यहाँ से निकलें, बस चलें, वापस यूज्ड टू चलें। तो हैं आप इन हाँ, चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन वो जो विजुअल्स लेकिन आप वो बता रहे एक हैं। बहुत ही मेरा अनयूजुअल एक्सपीरियंस था। जन्नत ये चीज़ें मुख्तलिफ, लेकिन वो ऐसे था जैसे किसी ने मुझे पकड़ के दिखाया कि ये तुम अगर देख सकती हो तो देखो कि यहाँ पे क्या क्या मज़ालिम ढाए गए हैं, और कोई बेकसूर भी होंगे, किसी भी इंसान पे जुल्म हो कुछ भी तो ये पॉसिबिलिटी हो तो सकती वो है। बहरहाल किले में मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। वलेंशिया टाउन नया नया बना था, और मेरी सिस्टर ने वहाँ घर लिया ये वो। अच्छा, मैं जब उस एरिया में एंटर हुई ना, मुझे कुछ लड़कियों के चीखने की आवाज़ें आईं। अब वो रात का टाइम था जब मैं पहली बार वलेंशिया साइड पे एंटर हुई हूँ, रात का टाइम था। मैं इधर देखूँ, मुझे लगे ये आवाज़ें कहाँ आ रही हैं। मेरी बहन मेरे साथ थी। मैं कहा तुम्हें चीखें सुनाई दे रही हैं लड़कियों की? कह रही है नहीं। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा वो हो गई कि ये कोई और अच्छा, मामला पहले है। मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन भी हो जाती है यार कि हो जाता है। एक दफ़ा तो वो भी मैं बताऊंगी कि एक बहुत मशहूर यहाँ के क्लब में मैंने एक बच्ची देखी थी। तो वो अपना, मैं कह रही हूँ नहीं यार आवाज़ें आ रही हैं बच्चियों लड़कियों की चीखों की। वो कह रही है नहीं आ रही। अच्छा, मैं चलती जा रही हूँ, मुझे पता चलता जा रहा है यहाँ से चीखें दूर हो रही हैं, इस साइड पे ज़्यादा आ रही हैं, और मैंने ना उस साइड पे चलना शुरू कर दिया। अब मुझे वो बीच पे ग्राउंड है, उसके इर्द गिर्द मुझे एक ख़ास तौर पे किसी 2-3 जो ऐसे घर बने हुए थे, उनके पास से ऐसे लगे जैसे किसी पे जुल्म हो रहा है, कोई चीखो पुकार नहीं करता। मेरा दिल ही एकदम बैठ गया। फिर मुझे एकदम एक मंज़र नज़र आना लगा कि कोई घर, सब घर गायब हो गए, और खेत हैं और उसमें ना कच्चे से कमरे बने हुए हैं, और उन कमरों में डाकू नुमा लोग हैं, बड़ी बड़ी मूँछों वाले, गनों वाले, और कुछ बच्चियां उठा के लाए हैं। और वो Oh my 3 से God. 4 बच्चियां थीं, उनको उनके साथ ज़्यादती और उनको मारा पीटा जा रहा, उसके बाद मार दिया गया। वो पूरा मंज़र, अब मैं ऐसे खड़ी देख रही हूँ ये कि हम लोग खेतों में खड़े हैं, और तमाम मुझे फिर मैंने पता किया, तहकीक की कि ये क्या मामला था। तो पता चला ये सारा इलाकों में खेत ही उगते थे। हाँ, पहले हाँ, जो यही सारा मामले होते थे, यहाँ पे वो लगता था, सोसाइटीज तो अब और बनी है। यहाँ वो इलाका था जहाँ डाकू आके पनाह लेते थे। इन्होंने अपने छुपने के गढ़ बनाए हुए थे, और ये इस तरह किसी मजलूम बच्चियों को उठा के घर से ला के उन्होंने जुल्म का निशाना बनाया था। जो फिर मेरी भांजी वहाँ ना रही, तो वो मुझे कहे खाला मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है, मेरी बहन ने वहीं घर लिया, तबीयत बहुत ख़राब होती है, मेरे हर वक्त कंधों पे ना बोझ लगता है, और ऐसे लगता है किसी ने मेरे ना कंधे, गर्दन और सर पकड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा मैं आऊँगी बेटा, मैं आप देखती हूँ आके, और मैं उसके पास चली गई। अब जब मैंने ऐसी दम करने के लिए पढ़ना शुरू किया ना, और जब मैंने उसकी तरफ देखा, तो अब मैंने अपने एक्सप्रेशन अपनी
को कंट्रोल किया, क्योंकि अगर मैं जाहिर कर देती ना कि जो मैंने देखा है बच्ची पर, तो वो शायद बेहोश हो जाती। वो बाकायदा एक बूढ़ी सी ढांचे टाइप की औरत जो उसके कंधे पे चढ़ के, जैसे ऐसे पीछे कमर पे नहीं चढ़ जाते, वो चढ़ी हुई थी और उसके कंधे पकड़े हुए ऐसे, और वो दांत ऐसे नुकीले और बिल्कुल मुर्दा टाइप, जिसके ऊपर हड्डियाँ थी और हड्डियों के ऊपर स्किन थी, और वो काली मचोली सी अजीब सी उसने ऐसे चमड़ी हुई है उसके साथ। फिर मैंने देखा वो मूव कर रही है तो वो उसके ऊपर ऐसी चपटी हुई है। फिर मैंने अपने बहनोई को ये बात, मेरा सांस बंद हो जाएगा। आपने अपने एक्सप्रेशन कैसे कंट्रोल किए थे? मैंने फिर उसको बहुत तरीके से आहिस्ता आहिस्ता समझ, क्योंकि माशाल्लाह वो फैशन कॉलेज में पढ़ने जा रही थी, यंग बच्ची थी। फिर मैंने अपने बहनोई को ये बात बताई, क्योंकि वो भी ज़रा माशाल्लाह नॉलेज रखता है। फिर हमने दोनों ने मिलकर पढ़ाई की, उसको बिठा के दम किया, और वो ऐसे था कि जैसे कोई चीज़ ना उस औरत को खींचती थी पीछे। जब हम पढ़ाई करते थे तो अपने पंजे उसने उसके कंधे पे गाड़े हुए थे, और ये वो गर्दन को ऐसे पकड़े, कभी ऐसे करे कि उसको पेन हो रही थी। बहरहाल आहिस्ता करते करते अल्लाह ने किया कि वो ऐसे जिससे उठा के कोई फेंकता है उसको। ये अल्लाह के कलाम ही में बरकत है, जो बेशक मेरे बहनोई ने भी किया दम, और मैंने भी किया। फिर मैंने उसको कहा कि तुमने हमेशा बावजू रहना है, ये पढ़ना है, क्योंकि उस इलाके में मैंने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नोट की कि वो, क्योंकि एक टाइम था कि जहाँ वहाँ पे बड़े मज़ालिम और इस तरह की चीज़ें हुई थी, तो बसेरा था, तो बाज़ जगहों पे वो चीज़ें रह जाती हैं। अच्छा सादिया आपा, अभी ना विजुअल्स की बात कर रही थी, ये मुझे बताएं कि कभी ऐसा होता है आंखें बंद किया कोई मंजर नज़र आ गया? ये तो एक वाक़या आपने बताया है, इस तरह के और वाक़यात हुए आपके साथ? जैसे ख़ास तौर पे जब कोई मुझे ऐसे हाथ दिखा रहा होता है या पूछ रहा होता है और मैंने उसका हाथ पकड़ा हो, तो मैं सम टाइम एकदम कनेक्ट हो जाती हूँ। अब मुझे कई बार अभी कल परसों मेरी बेटी के बच्चे मेरा दोस्त सब आए हुए थे ये लोग, तो मैं उसका हाथ पकड़ा तो मुझे ना ऐसे, मैंने जैसे पढ़कर इंसान ऐसे कुछ फील कर रहा होता है, मैं जब कनेक्ट हो जाती हूँ तो मेरी ऑटोमेटिकली आंखें ऐसे बंद हो जाती हैं और मैं बस कुछ फील उसमें चली जाती हूँ। तो मैंने जैसे देखा एक कच्चा घर, कच्चा सहन, ईंटों वाली अपना दीवार और एक बड़ा सा दरख्त, जिसमें वो बच्चा जो था वो मुझे छोटी उम्र का नज़र आया, और उस पर कोई चीज़ बैठी थी जो उसको घूर रही थी, और उसको मतलब मैंने उसको बताया कि ऐसा घर है कोई, मतलब मैंने तो नहीं देखा हुआ था, और उसने कहा हाँ मेरी मदर का गांव का घर है, यही नक्शा है। फिर मैंने बताया, मैं क्या तुम बचपन में उस दरख्त के नीचे कहते हम लोग वहीं खेलते थे। मतलब मुझे वो बच्चा छोटा सा नज़र आ रहा था और वही दरख्त और वही ये मंजरनामा जब अल्लाह चाहे तो दिखा देता है। और इसमें मैं अगर कहूँ कि मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़ कोई मंजरा, जब जिस केस में अल्लाह ने मुझे जहाँ गाइड करना चाहा तो ऐसा मंजर मुझे नज़र आ जाता है। अच्छा, ये लाहौर के वाक़यात पे तो हम बात करें, लाहौर वाले तो काफ़ी डर गए होंगे सारी बातें सुन के। अभी तो बहुत सी जगह है नहीं बताई। किसी और सिटी की तरफ चलते हैं। अच्छा, साउथ पंजाब में ना एक महल है जो एक रानी का था, वहाँ की तो आप मगरिब के बाद ठंडी हवाएं चल जाती हैं, वहाँ लोग जाते हैं ना जो विज़िट करने। हमारे एक MBA थे, वो हमें साथ लेके गए विज़िट कराने। उन्होंने कहा तुम बातें करती हो ना जन्नत की, और चलो तुम्हें मैं दिखा के लाता हूँ। मैंने कहा नहीं ना करें। कहता तुम वहाँ जाके बैठोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मामलात क्या हैं। आप यकीन माने रात के टाइम जब हवा चलती है, बाहर जाके आप महल के सामने जाके बैठ जाएं या महल के अंदर, आपको बाकायदा अक्सर वो बंद कर देते हैं या स्पेशल विज़िट के लिए खोल भी देते हैं, तो एकदम पूरा आपको उस खातून की गुनगुनाती हुई आवाज़, आपको चहल पहल महसूस होगी, कहीं पाजेब की झनक है, कहीं बर्तनों की खड़क है, और अजीब सा और अफसरदगी, कहीं रोने की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़, कहीं वो तो ऐसा। अच्छा, सिर्फ मैंने ही नहीं महसूस किया, हमारे साथ तो जो 2-4 और फ्रेंड्स थी और कोलीग्स थे हम सब ने वो एक्सपीरियंस किया। वो ऐसा है कि वो अपनी मौजूदगी का बताते हैं लोगों को खुद, कि क्योंकि वो तो अगर जिनको ख़ास एक ये नहीं कि 2-4 लोगों को, यही मैं पूछने वाली थी। हाँ नहीं, अक्सर ये, लेकिन बहुत ज़्यादा हजूम में नहीं, जैसे कुछ 2-4 लोग रात में ठहरे हैं वहाँ, शाम में वहाँ बैठे हैं,
तो वो महसूस कर सकते हैं। यही मेरा कंसर्न था कि अगर विजिटर्स आते हैं तो नहीं, फिर इस किस तरह करेज नहीं। के साथ आते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि जो भी वहाँ रात को विजिट करता है, ये वो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लाजमी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस के बगैर आ जाएगा, इस तरह तक है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, हम लोग सब तमाम पार्लियामेंटेरियन की एक कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, हम लोग मोस्टली जाते हैं बूरबन रुकना या इधर। इत्तेफाकन हमने तो सब तंग आ चुके थे, सबने कहा कि ज़रा है भी आगे करके पहाड़ों पे ना कोई हम गेस्ट हाउस देखते हैं। ये वो जो इंतज़ामात कर रहे थे मोस्टली NGOs करवाती हैं। तो अच्छा, हमने उन्होंने कहा जी इस बार आपके लिए नई जगह है। अच्छा, अब हम लोग सब रात को वक्तन फ़वक्तन लेट पहुंच रहे थे, गाड़ियां आगे पीछे थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वो कोई 150 साल पुराना गेस्ट हाउस था। अब उन्होंने जी सबको कमरे शमरे दिए और हम लोग सब चेक इन कर रहे हैं। अब वो जैसे ही मैं वैसे से गेस्ट हाउस में एंटर हुई ना, मैं हंसने लगी। मैं कि यहाँ बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि इसकी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इज हॉन्टेड। अंदाज़ा कैसे हो जाता है आपको? क्योंकि फीलिंग आ जाती है ना, वो वाइब्स, आपको वो अपनी प्रेजेंस फील हो जाती है। मैं जैसे जगह, मुझे कोई ऐसी जगह भेज दें, वो पूरा सही है, उसका कोई एक कोना ऐसा है जहाँ पे असरात हैं, आप मुझे वो ना बताएं, आप मुझे छोड़ दें, मैं उस घर में जाके आपको एग्जैक्ट वो जगह बता दूंगी कि यहाँ गड़बड़ है। बाकी जगह क्लियर है या नहीं क्लियर, जो भी जो क्लियर होती है वो क्लियर होती है। कोई ऐसा वो नहीं होता। ये नहीं होता कि वहाँ पे मखलूक़ात नहीं होती, वहाँ पे भी अल्लाह की हमसे तादाद में शायद ज़्यादा ही है, लेकिन मे बी वो नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, किसी को नुकसान, नॉर्मल जैसे हम रह रहे हैं, हमारे पास चल फिर रहे हैं, तो वो ऐसा कोई इतना अफेक्ट नहीं कर रहे होते। ऐसे होता है कि एक घर है, उसके सिर्फ किसी स्पेसिफिक रूम में, स्पेसिफिक कोने में ही वो चीज़ रहती हो। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और मोस्टली घरों में कोई एक ख़ास पोर्शन अपने लिए सेलेक्ट करते हैं। जैसे आम तौर पे मगरिब के टाइम हम क्या करते हैं, आजकल बिजली के बिल भी बहुत आते हैं, तो बाहर पहले भी होता था, बुजुर्ग कहा करते थे, बड़े हमारे याद है कि मगरिब के टाइम में लाइटें दिए जला लेते थे, लालटेन जला लिया करते थे, लाइटें जला दो, अंधेरा ना रखो। तो हम बिजली के बुरहान की वजह से जिस इशू पे हम लोग कहते हैं लाइटें ना जलाओ एक्स्ट्रा, जहाँ पीक आवर्स चल रहे हैं, पीक आवर्स हैं। लेकिन जिन जगहों पे बहुत टाइम रोशनी ना आए, वो फ्रीक्वेंट, अक्सर वो जगह आपकी ममटीज़ होती हैं, स्टोर ऊपर वाला फ्लोर होता है, कुछ सीढ़ियों का कोई ऐसा पोर्शन है। आपके घर की ममटी में भी तो मामला है ना? वहाँ भी। अच्छा, वो ममटी में अक्सर कभी बुझा भी रह जाती है। वैसे मैं कोशिश होती है कि मगरिब के टाइम पूरे घर पे मैं लाइटें जलाती हूँ, जब तक मगरिब का टाइम गुजर के इशा के साथ मिलता है फिर मैं बंद कर देती हूँ। अच्छा, आपके घर का नाम लिया, मैंने कहा ये पूछ ही लूँ एक बीच में सवाल कि आपके घर के क्या मामला आते हैं आजकल? बस वो ऐसी विजिटिंग फैकल्टीज आते रहते हैं कभी कभी कोई परमानेंट वाला भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर आजकल विजिटिंग फैकल्टी है, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम घर पे हूँ। और पहले ये था, जब मैं नीचे वाले पोर्शन में होती थी ना, तो आप बिलीव करो कि ऊपर वाले पोर्शन पे मेरे घर का कोई बंदा अकेला जाना नहीं चाहता था। हालांकि मेरे हस्बैंड का रूम ऊपर था और बेटा भी जाके, मतलब ये सारा दिन घर पे होता नहीं था, तो ऊपर दिन के टाइम मैं नहीं जाती थी ज़्यादा। इत्तेफाक है कि मैं होती नहीं थी, आई हूँ थकी हुई, बस गए बेडरूम में और बैठे, या ड्राइंग रूम में सारा दिन के एग्जॉस्ट हो तो रेस्ट कब कर लिया। ये वो फिर इतना खौफ। अब मैं ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई हूँ और मैं सारा दिन नीचे भी रहती हूँ और ऊपर भी, दोनों पोर्शंस में, क्योंकि मैं घर पे ज़्यादातर मौजूद होती हूँ। तो अब काफ़ी रावी अमन लिख रहा है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें नहीं, लेकिन मैंने पॉजिटिव चीज़ें भी काफ़ी देखी हैं। आज फजर के टाइम मेरा जो हस्बैंड का रूम है, वहाँ पे ही हम दोनों इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो दरवाज़ा जैसे थोड़ा सा खुला होता है, तो वो मुझे साफ नज़र आ रहा है, था कुछ दिनों से कि कोई बहुत ऐसे ना नज़र टिका के दरवाजे से मुझे देख रहा है, हमें देख रहा है। तो थी फीमेल। फिर मैंने बाहर निकल के मुखातिब किया, मैं कहा क्या देखना है तुमने, नमाज पढ़नी है तो आके पढ़ लो साथ, और इस तरह मत करो, बार बार तुम्हारा झांकना, इधर से उधर जाना, वो मेरी नमाज को ना डिस्टर्ब करता है, क्योंकि मुझे वो मूवमेंट नज़र आ रही होती हैं, मेरे आंखों के सामने होती है, कोई इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, मतलब एक बेचैनी उसमें मैंने
देखी नमाज के टाइम। तो मैं क्या, तो नमाज पढ़ लो, अगर अभी इस्लाम कबूल नहीं किया तो कबूल करवा देते हैं। बहरहाल हिम्मत कैसे होती है आपकी इतनी फेस टू फेस बात करने लेकिन की? बहरहाल वो अल्लाह ताला जब आपको इतनी ताकत कुव्वत दे देता है ना इन लोगों को दिखाने की या बातचीत करने की, फिर मेरे ख्याल में वो हिम्मत भी, जब इंसान सिर्फ अल्लाह से डरना शुरू करे ना और दुनिया से डरना छोड़ दे, फिर कोई मखलूक आपको नुकसान नहीं दे सकती। बेशक, और अगर इसमें कोई शक नुकसान नहीं। भी है, कोई भी चीज़ है, वो अल्लाह की तरफ से है और कोई नहीं आपको दे सकता। बेशक ऐसे ही है। ये तो आपके घर पे तो मखलूक़ात जो रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है वो आपके साथ बड़ी फ्रेंडली हैं। लेकिन बच्चों को पता चल जाता है, बच्चे कहते हैं मम्मा आजकल एक्टिविटी, जैसे परसों की बात है कि मेरे बच्चे घर पे नहीं थे, खाला की तरफ गए हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड ही थे। पूरा मैंने घर भर लॉक शॉक चेक करती हूँ। अब मैं उस टाइम, अच्छा बारिश हो रही थी तो ज़रा ठंडक थी, मैंने एसी बंद कर दिया था। मुझे बहुत ज़्यादा एसी को इतना अच्छा नहीं पसंद नहीं है, बिल भी पसंद नहीं है। तो अब मुझे ना बाकायदा नीचे वाला जो मेरा टीवी लॉन्च का जो मेन एंट्रेंस है, उस पे दरवाजे पे, लकड़ी का दरवाज़ा है, ठा ठा करके किसी ने ना ज़ोर से बजाया। अक्सर बच्चे, क्योंकि मेरा मेन गेट तो अक्सर खुला ही होता है, लोग सीधा अंदर ही आ जाते हैं, तो वो खटकाया। मैं कहा कोई बच्चा होगा, खाला के घर गए हुए थे, मैं कहा लगता है ये आ गया, इनका प्रोग्राम रुकने का चेंज हो गया। अच्छा मैंने नीचे से देखा, आवाज़ें दी, फिर आवाज़ बंद होगी। मैं कहा शायद मेरा वहम ना हो। अच्छा अब मैं फिर जाके अंदर बैठी, मैं नमाज़ पढ़ रही थी। तो नमाज के दौरान मुझे फिर दरवाज़ा खटकने की, टक 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 टक, और बाकायदा ज़ोर से। एक होता है कि ऐसा वहम हल्का, एक होता है बाकायदा पूरे ज़ोर से बजाया जा रहा था दरवाज़ा, जैसे किसी को शक हो कि ऊपर तक आवाज़ नहीं आएगी तो हम ज़रा ज़ोर से बजाएं। अच्छा मैं बहरहाल मैंने जैसे ही सलाम फेरा, मैं फिर नीचे गई, मैंने कहा कौन है, देखा कोई भी नहीं। मैं क्या चक्कर है। अच्छा फिर मैं ऊपर आई और अपना कुछ देख रही थी कि शायद कोई न्यूज़ ऐसा मैं देख रही थी, अपडेट्स देख रही थी, तो मुझे ना फिर दरवाज़ा बहुत ज़ोर से, तीसरी दफ़ा तो वहम नहीं हो सकता। फिर मैं चली गई नीचे। मैं कहा ऐसी कि तैसी कौन है, क्या मजाक है। मैंने कहा आपने शरारत ना कोई कर रहा हो। मैं कहा शायद बच्चे ना खटका के, लेकिन टाइम 20-20 मिनट का गैप था बीच में, तो इतना गैप देखे तो बच्चे नहीं नीचे खड़े रहेंगे। मैंने दरवाज़ा खोल लिया और देखा मैं, लेकिन मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर आयतल कुर्सी पढ़ते हुए दरवाज़ा खोला कि अगर कोई चीज़ बाहर है तो वो अंदर दाखिल ना हो पाए। तो मुझे समझ आ गई थी कि कोई चीज़ और भी हो सकती है, लेकिन मैंने पूरा देखा, सारा गेट भी बंद था सारा। फिर मैंने देखा मेरे ड्राइंग रूम का एक बाहर का दरवाज़ा वो खुला था, बीच का दरवाज़ा बंद था। फिर मैंने वो चेक किया, वो लॉक किया, अंदर बाथरूम चेक किया सारा, कि कोई ऐसा तो नहीं कि कोई आया हो या। फिर मैंने नीचे वाले पूरे पोर्शन का, फिर मैंने ना आयतल कुर्सी और वो चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी ऊँची आवाज़ में, और घर में मैं घूमने लगी। तो अपना फिर मैंने कहा कि बार बार ना ये मुखातिब करके कहा जो भी है, ये बार बार ये तमाशे करके मुझे डिस्टर्ब ना करें, और क्या कहते हैं ये आइंदा ना, अभी ना दरवाज़ा दोबारा ना खटके। डांट के ना, पड़पड़ा के, दम करके, और बिस्मिल्लाह के साथ दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि इससे तो फिर और चीज़ें क्या, वबा भी दाखिल नहीं हो सकती। बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं। अभी जब आपने बात बताई है ना कि मैंने डांट लगाई, तो मैंने सोचा यार मैं होती तो मेरी आवाज़ बंद हो जाती। एक बार मैं सो रही थी, फजर की नमाज़ पढ़ के, और फजर की नमाज़ पढ़ के मैं लेटी हूँ और मैं तस्बीह कर रही हूँ। सर्दियों के दिन थे, मैंने ना फेस पे कंबल लिया हुआ था। मुझे ऐसा लगा बाकायदा कोई रूम का जो डोर है उससे चल के आया है, चल के आके ना उसने मेरे पिल्लो पे यूँ थोड़ा वज़न डाला है और मेरे कान में कुछ विस्पर किया है। अच्छा उसके बाद मेरे हाथ पाँव जो है ना वो फ्रीज़ हो गए, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी कि मैं मेरी बहन मेरे साथ लेटी थी, मुझसे टच करना चाह रही थी ताकि वो मुझसे पूछे। वो उठ के भी बैठ गई, आधे घंटे तक वो उठ के बैठ गई। वो मुझसे पूछ रही है तुम्हें हुआ क्या, मैं बोलना चाह रही हूँ, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इतना खौफज़दा हो जाता है इंसान। लेकिन आपकी तो बड़ी हिम्मत है कि आप डांट लगा देती हैं। वो असल में देख देख के ना खौफ उतर जाता है। अब आपको जब समझ आ जाती है ना कि इन चीज़ों की पावर कितनी है, और सबसे अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने इंसान को बनाया, बेशक, और अल्लाह के कलाम सबसे ताकतवर है। और अगर आप ये पढ़ लें तो ये चीज़ें भी, आप इवन जानवरों की बात ले लें। एक दफ़ा मेरे एक बेटे के दोस्त का रॉटवाइलर, सबसे ख़तरनाक ज़ात है डॉग्स की,
वो था कोई कम अज कम खोते के साइज का था, इतना बड़ा, बहुत बड़े बड़े और तगड़े होते हैं। वो कहीं गया, बच्चा गाड़ी खड़ी करके, डॉग गाड़ी के अंदर था। अच्छा, अब घर में मेरा बेटा भी था, कुछ एक दो उसके दोस्त थे, कुछ घर में 4-5 मर्द मौजूद थे। अच्छा, अब रॉटवाइलर साहब ने दरवाज़ा खोला अपने गाड़ी का, बाहर निकल आए। अब ये खड़े थे, इन सब ने शूट लगाई कमरे के अंदर, मेरे दादा में दुआ से झांक रहे हैं कि ये अगर निकल गया तो भी वो कहीं नमाज पढ़ने चला गया मस्जिद के, क्या चक्कर था। और वो मालिक मौजूद नहीं, और डॉगी साहब निकल आए और ऐसे शेरों की तरह वो फिर रहा। ये वो कहते हैं इसको गाड़ी में कैसे बंद करें, उसको कहे, दूसरा उसको कहे नहीं ये तो बाइट कर लेता है, ये बड़ा वाइल्ड है, ये है वो है। और मैंने कहा कुछ नहीं होता, माशाल्लाह तुम लोग 4 इतने जवान लोग हो, तुम लोगों को क्या कर जाएगा, बेशक कपड़ा ले लो उसके मुंह पे। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। अच्छा, मैं कहा मैं जाती हूँ, मैं इसको गाड़ी के अंदर। कहते आपका दिमाग खराब है, वो तो आपको खा जाएगा। मैं कहा डॉग की ना अल्लाह ने बड़ी सेंस बनाई है, वो अपने दुश्मन और दोस्त को यूं स्मेल करता है, ऐसे ही है। अच्छा, मैं गई, मैंने उसको नाम मुझे पता था, मैंने लिया, वो आके ना मैं पहले ऐसे खड़ी हो गई। उसको ये था अगर मैं डर, मेरी बॉडी में हल्का सा भी डर होता ना, तो उसने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेना, सेंस कर लेते। वो आया पहले, उसने मुझे सूंघा। अब यकीन मानो उसने दोनों हाथ मेरे इधर रखे, ऐसे करके खड़ा हो गया। अब वो मुझसे भी इतना लंबा था और वो ऐसे करके खड़ा हो गया आपके साथ। वो देख रहा, पहले वो चेक कर रहा था कि ये क्या है। अब मैं रिलैक्स खड़ी, मैं कहा हाँ की तू देख रहा है, चल बता। उसके बाद वो एकदम रिलैक्स हुआ और मुझसे ऐसे प्यार करना लग गया। मैंने उसको प्यार किया, गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मैंने उसको नाम रख के कहा सीट पे कि इधर आ जाओ। ट्रेन तो वो था, उसको जम मार के गाड़ी में चला गया। मैंने गाड़ी बंद की, लॉक की, मैं कहा ले लो चाबी, जवानों जवानी। तो वो बच्चे मामा आप पागल हैं, अगर आपको ये हो जाता है वो हो जाता। मैंने कहा पागलो, वो जानवर से खौफ जो है ना, वो कोई भी ज़ात है, जानवर है, दूसरी मखलूक़ात है, वो महसूस कर लेती है, वो उसकी ना आपको एक वाइब्स आ जाती हैं। तो वो इन मोहब्बत की वाइब्स है, नफ़रत की, नेगेटिविटी की, हर चीज़ की एक आपकी हवा में आप खड़े हैं ना, तो आपकी वाइब्स फैल रही होती हैं उस जगह को, आपको वहाँ खड़े होके आपको वो नेगेटिविटी भी फील हो जाती है, पॉजिटिविटी भी। इसी तरह की मखलूक जहाँ रहती है, इनकी वो वाइब्स फैलना शुरू हो जाती हैं, और जो लोग उसको रीड कर सकते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ से ये आ रही है नेगेटिविटी, ये जगह वो है। तो इस तरह जानवरों को भी अल्लाह ने बड़ी सेंस और वो दी है, और वो बड़े अच्छे से जो है ना करते। बल्कि एक बड़ा मज़े का छोटा सा वाक़या है, एक इतना सा बिल्ली का बच्चा जो बहुत ही कमज़ोर और अगर सा अकेला टहलता ना मेरे पास। अच्छा, आमतौर पर बिल्लियाँ डरती हैं, एकदम फ्रैंक नहीं होती हैं। तो वो मेरे पास आया, मुझे लगा भूख लग गया, मैंने दूध डाला, पानी डाला उसको, उसने दूध पिया और थोड़ा सा बैठा, भी थोड़ा थोड़ा फ्री होने लगा कि चलो मैं अंदर आ जाऊँ। अंदर आके देखा वो थोड़ा मुझसे अटैच हो गया। अच्छा, वो कहीं सुबह मेरे मियाँ साहब ने देखा कि फिर बिल्ली इसने अंदर गंद मचाएगी, तो उन्होंने कहीं कह के उसको ज़रा दूर छुड़वा दिया। अच्छा, मैं उठी तो मैंने कहा वो आया नहीं, बच्चा भूखा होगा, उसको कुछ डाल देना था। मैंने कहा जी वो तो भाईजान ने दूर भिजवा दिया। अच्छा, 2-3 दिन के बाद बारिश हो रही थी और मैं उस दिन घर पे अकेली थी। मैं देख रही थी बारिश, दरवाज़ा खोल के, मेरे आम भी गिर रहे होते हैं, मैं वो भी उठा लेती हूँ। अच्छा। तो दरवाज़ा खुला, मैंने देखा वो दूर से बारिश में ना भीगता हुआ भागता मेरी तरफ आ रहा है। ये कहाँ से आ गया? वो मुझे ढूंढता हुआ पहुँच गया, और वो भूखा था। मैंने उसको अंदर लेके आई, ड्राई किया, खाना शाना दिया, वो मेरे पास सोफे पे लेट के सो गया। अच्छा, अगले दिन फिर मेरे मियाँ ने कहीं और दूर भिजवा दिया। अब कल की क्या बात हुई, कल मैं जब घर जा उठ के नीचे आई हूँ, तो मेरी जो हेल्प शमा है, शमा ने मुझे कहा कि बाजी आपके लिए सरप्राइज़ है। मैं कहा क्या? वो छोटा बेबी वो फिर पहुंचा हुआ वापस, और ना सिर्फ खुद पहुंचा हुआ, साथ अपने जितने साइज का एक काला कलर का छोटा सा बेबी उसको भी लेके आया हुआ कि अच्छा। ये भी मेरे, और ऐसे प्रिटेंड कर रहा जैसे उसका घर है। वो साथ मेहमान शौकी से लेके आया कि बेटा तेरी भी यहाँ दावत होगी। तो जो यहाँ पे फ्रेंडली लोग रहते हैं। मैंने फिर उसके बाद सख्ती से इंस्ट्रक्शन दी। मैं कहा अब इनको यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। वो अल्लाह की मासूम बच्चा जितना पता नहीं वो सरवाइव कैसे कर सकता है, लेकिन वो आता है मुझे ढूंढ कर मेरे तक पहुँचता है। तो मैं कहा अल्लाह ने उसका रिज़्क यहाँ से रखा हुआ है। तो इसलिए मतलब बता रही हूँ कि जानवरों को अल्लाह ने इतनी सेंस दी है, इतना सा बिल्ली का बच्चे में इतनी सेंस और समझ है कि वो पहचान सकता है कि कहाँ से मुझे क्या मिलेगा।
वो किसी और घर में क्यों नहीं घुसता? बिल्कुल तो मतलब ये अल्लाह की मखलूक है सब बनाई हुई, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जो मशहूर जैसा कि शहर है पाकिस्तान के, जिनमें हम कराची का नाम ले ले, इस्लामाबाद ले ले, जहाँ अक्सर नॉर्मल हम लोग का आना जाना सुनते हैं, वहाँ पर कुछ पता है वाक़यात का? कराची का तो वो जो रोड है और वो खाई जो है वो तो इतनी हॉन्टेड मशहूर है, और बहुत से लोगों के साथ, सिर्फ एक नहीं बल्कि एक बार एक जानने वाले थे, उन्होंने ना उनको वहाँ से लेट नाइट उसी सड़क पे गुजर रहे थे, कमाड़ी की सड़क है वो, कमाड़ी जो एरिया है, तो उसके ऊपर उनको एक हिरन का बच्चा नज़र आया। हिरन बड़ा नायाब जानवर है। उन्होंने कहा कि यार ये हिरन कहाँ से आ गया इस सड़क पे आधी रात को, तो बेचारा गाड़ी वाड़ी के नीचे आके मारा जाएगा। तो उन्होंने उसको प्यार से प्यार किया, तो वो खड़ा रहा, भागा नहीं। तो आमतौर पे जानवर खौफजदा हो जाते हैं, और चलती रोड पे वो कोने में खड़ा हुआ था। अच्छा ये रुके, इनकी थी बाइक, इन्हें हिरन के बच्चे को ना अपने बाइक के आगे बैठा लिया, ऐसे करके दोनों पाँव इस तरह करके ना, कि मैं इसको घर ले जाता हूँ, बच्चे बड़े खुश होंगे देखकर। तो वो हिरन को मैं घर ले जाता हूँ, चलो यहाँ तो अकेला अल्लाह ना करे किसी गाड़ी के नीचे आ जाए यहाँ वो। अच्छा वो अब जो है ना जाते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं हिरन के बच्चे से, बाइक चला रहे हैं आस्ता आस्ता। यार तू कहाँ फिर रहा था, तेरे घर वाले किधर थे, और तू मुझे आज कहाँ से मिल गया, मेरे बच्चे तुझे देखकर बड़े। और हिरन वो कहते हैं कि बाकायदा मुंह उठा के ना पूरी उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। और कहते हैं कि अजीब सी उस हिरन के अंदर ना एक आँखों में एक ऐसी चीज़ थी कि जैसे मैं कोई हिप्नोटाइज नहीं हो रहा होता हूँ, मैं उसकी तरफ देखी जाऊँ, मैं कहूँ यार तू मुझे तो ऐसे देख रहा है जैसे तू मुझे बरसों से जानता है, तू यार बड़ा अच्छा है, ऐसी बातें जैसे इंसान कर रहा होता है। अकेले रात का सफ़र, कह रहे कि मुझे जब मैं काफ़ी मतलब 2-4 किलोमीटर चला गया, तो मुझे लगा कि ये कोई चीज़ मुझे ना भारीपन, बाइक में भारीपन महसूस हुआ। तो कहते हैं मैंने ऐसे जब उठाना चाहा हिरन को, तो मैंने देखा जो उसकी एक टांग थी ना, एक हिरन की टांग, वो जहाँ से मैंने उसको पिक किया था ना, वो वहाँ ही खड़ी थी। वो टांग लंबी लंबी होते 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 उनके साथ जारी थी, और उनको पता ही नहीं चला कि हिरन की जो एक टांग ऐसे पीछे है वो वहीं पे है, और वो वहाँ से कंटिन्यू लंबी से लंबी। उन्होंने जब देखा तो उसने डर के मारे ना खौफ से हिरन को पीछे धकेला, ऐसे करके हवा में ना, जैसे धकेला कि ये क्या चीज़ है भाई, और वो हवा में उछला और गायब हो गया। चूनिया में मेरी पुप्पो रहती थी। मेरे पुप्पा जी तो जो थे वहाँ के बड़ी नामवर शख्सियत थे, और एक पुरानी हवेली थी उनकी, पता रेड मार्बल की। मुझे आज तक हम अपनी बचपन में अपनी गर्मियों की छुट्टियां वहाँ गुजारने जाते थे अपनी पुप्पो के पास, विंटेज हवेली। हाँ, तो वो बिल्कुल ऐसे थे, ऊपर कमरे ऐसे गोल बने हुए, नीचे से गोल, बीच में बहुत बड़ा सेन था रेड कलर के मार्बल का। अच्छा उनका एक किचन था बहुत बड़ा, और किचन के बीच में एक कुआं था, पता नहीं कितने 100 साल पैर पुराना कुआं, और वो बंद कर दिया होता, काबिल ज़ेर इस्तेमाल नहीं था, और साथ फिर आगे से जाते थे। अच्छा उस हवेली से भी मुंसलिक बड़ी चीज़ें थी। हम क्योंकि हर गर्मियों की छुट्टी वहाँ रहने जाते थे, और मेरी कज़न्स वगैरह से, जो मेरी बड़ी बहन थी फत्ती बाजी, तो वो उनका मैं इसलिए नाम ले रही हूँ कि मेरी कज़न है, वरना मैं दूसरे बाकी वाक़यात में नाम लेते हुए ज़रा कतराती हूँ कि किसी को इतराज़ ना हो, पसंद करे या ना करे। तो वो बाजी हमें ना खूब दूध दही मलाइयाँ खिलाएं, वो मलाइयाँ आज तक निकल रही हैं। तो क्या होना, रात को सहन के नीचे से ऐसे आवाज़ आनी जैसे कोई बर्तन है बहुत बड़ा सा, उसके अंदर कोई चीज़ फिल है, कोई छनकने वाली चीज़, और वो आप उसको ऐसे घुमा घुमा के नीचे अगर घुमाएं तो वो जो पूरा उसके अंदर की चीज़ें भी बोल रही होती हैं, वो पूरे बर्तन के हिलने की देख समझ लें आप देख को मूव कर रहे हैं, उसको भर के कुछ कॉइन से, कुछ बर्तनों से, कुछ चीज़ों से, तो वो चीज़ों की छन छन भी आ रही है, और वो देख के घूमने की भी आवाज़ आ रही है। बाकायदा पूरे राउंड ऐसे लेता था सहन पे वो ना आवाज़।
तो हम खौफ कहते आ थे रहा है इमेजिन करके। ये और हू का आलम, वो चूनिया उस टाइम तो इतना एडवांस भी नहीं था, वो बीच में एक हवेली और रात को गड़ 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 वो चीज़ चल रही है। अब हमने कहा ना बाजी क्या आवाज़ आ रही है, तो बाजी कहती थी नहीं बाहर सहन भी नहीं जाना, बस चुप रहो, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, कहानियाँ सुनाने में उलझा देना, ये करना। तो वो हमने कहना पता नहीं ये क्या मामला, समझ ही नहीं आती थी क्या, हम बहल जाते थे कहानियों पे। और अच्छा जब मैंने उस कुएं के पास से भी गुजरना ना, तो बाकायदा जैसे कोई फनकार होती है ना, सांप की फनकार होती है, ऐसे करके आवाज़ वो मुझे आनी। और मैंने कहना आपने कभी ये कुआं साफ़ करवाया है, ये कुआं बंद है, ऊपर से चीज़ें ढकी हुई हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कुआं नहीं हम छेड़ते, अब्बा जी ने मना किया हुआ, इस कुएं को नहीं हाथ लगाना, ये वो। तो क्या कहते हैं, अब ये मुझे बहुत मिस्ट्रीज थी कभी। अच्छा हमारे जो उनकी बड़ी बहन थी, मैं एक दफ़ा छत पे गई हुई घर की, बड़ा अच्छा मौसम था, मैं छत पे खेल रही हूँ, बैठी हूँ, हवा एंजॉय कर रही हूँ। तो वो सलीमा बाजी हमारी, वो मुझे ऊपर आई। अच्छा उन्होंने मुझे देख कर मुस्कराई, मैं भी उनको देख कर मुस्कराई। मैं कहा बाजी क्या कर रही हैं, तो बोली नहीं, ऐसे ना चक्कर लगा के ना क्या, तो जाके कोने पे छत के बैठ गई, बिल्कुल वो कोना जिससे ऊपर नीचे। मैं घबरा गई, मैं कहा मैं नीचे जाके ना बाजी को बताती हूँ, ये बड़े मशकूक अंदाज में बिल्कुल छत की टॉप पे बैठी है, अल्लाह ना करे कुछ कर ही ना ले। मैं नीचे भागी अपनी फती बाजी के पास, मैं कहा बाजी सलीमा बाजी इस तरह छत पे बैठी हैं ये वो। तो ने कहा सलीमा बाजी, वो देखो बेड पे कौन सो रहा है, तो मैंने देखा सलीमा बाजी सोई हुई। तो वो ऊपर जो चीज़ थी, बहरहाल मैं बहुत डर गई, वो मेरे साथ फिर ऊपर गई, तो ऊपर कोई भी नहीं उस टाइम था कि तुम्हें ख्याल हुआ होगा ये, जैसे बड़े छोटों को समझाते थे। फिर जब हम ज़रा बड़े हुए ना, फिर मेरी फुप्पो आई मेरे पास, तो मैंने कहा फुप्पो वो क्या माजरा है, आप मुझे बताएं, आपने बड़ा अरसा टाल लिया हमें, पर वो माजरा क्या है, असल कहानी क्या है? हाँ। तो फिर उन्होंने बताया कि कहीं हिंदुओं के ज़माने में जब पाकिस्तान इंडिया नहीं बना था, तो सुना है कोई जादू करता था शख्स, कोई जादू, उसने ना अपनी एक देग में जेवर जमा के, कहना वो ज़मीन खोद के इसके नीचे दफनाया हुआ था, और उसकी हिफाजत के लिए एक बड़ा अजदहा छोड़ा हुआ है, जो जादुई अजदहा था, जिसकी आपको आवाज़ आती थी। वो अपनी दुब में वो देग लपेट के रोज़ रात को एक मूव करता था, पूरी देग नीचे ज़ेरे ज़मीन वो मूव करती थी। और वो जो कुआं है ना, कहते हैं वो जादूगर उस कुएं के थ्रू नीचे जाता था और वो उठाता था। कहते हैं ये इसलिए ये क्यों इतना कदीम था कि इसलिए हमने ये कुछ ख़त्म, उन्होंने बंद जैसे किया हुआ था वैसे ही रहने दिया था। उन्होंने कहा था आपने छेड़ना नहीं है, ना ही इसको तोड़ना है, वरना आप पर बहुत वबाल आ जाएगा। तो बहरहाल ये वो हिस्ट्री थी जो उस हवेली की पता चली। फिर हमें बहुत डर लगता था। मेरा ख्याल मॉडल टाउन में भी एक घर इस तरह बड़ा हम बचपन से देखते आए हैं जो हॉन्टेड था। वहाँ पहले 5 कत्ल हुए थे, और उस कत्लों के बाद वहाँ फिर वो घर कभी दोबारा ना रेंट आउट हो सका, ना बिक सका। और सुना है लोगों को, वो लोग कभी सीढ़ियों पे बैठे ब्लड से भरे हुए नज़र आते थे, कभी कहीं पे। सिर्फ एक रेड़ी वाला वहाँ रहता था, जो गेट से अंदर दाखिल होते ही जो थोड़ी सी जगह थी, वो रेड़ी वाला वहाँ रेड़ी लगाता था, और मतलब रात को वहाँ खड़ा करके वहीं सो जाता था। और उसको काफ़ी चीज़ें पता थी इस हवाले से कि रात को रोने की आवाज़ें, जैसे मारा गया, वो चीज़ें होती थी। लेकिन उस एरिया में सिर्फ उस रेड़ी वाले को कोई तंग नहीं करता था, लेकिन जितने लोगों ने वहाँ रहने की कोशिश की, ख़रीदने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हो सके। बल्कि अभी कुछ अर्सा पहले मैं वहाँ एक प्रोग्राम करना चाहती थी अपने चैनल यूट्यूब के लिए, तो मैं टीम के साथ वहाँ पहुँची, तो पता चला अब पिछले साल वो घर डिमोलिश कर दिया गया। उसके पीछे 2 पोर्शन बने हुए थे, वो एरिया अभी थोड़ा सा ग्राउंड सा ही था। तो मैंने वहाँ बेल दी, वो निकले, उन्होंने कहा हाँ हम ही ऑनर थे, पर अब हम तंग आके हमने सारे जो रूहानी कर सकते थे करके हमने इसको डिमोलिश किया। सादिया पर अभी तक आपने वो वाक़या सुना है जो खुद आपके साथ हुए हैं? लास्ट पे मैं चाहती हूँ आपको ऐसा वाक़या सुना है जो किसी ने आपको सुनाया हो लेकिन रोंगटे खड़े हो गए हो। फुप्पोज़ाद सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड थे, उनका
तो खैर अब इंतकाल हो गया है, अल्लाह जन्नत नसीब हाँ, फरमाए। आमीन। आमीन। तो वो वाक़या उन्होंने सुनाया था जब वो कॉलेज के स्टूडेंट थे वो लोग, और उन्होंने ना एक प्लान बनाया। ये एक कब्रिस्तान था जो बहुत ही वीरान और इस तरह का था कि लोग दिन के टाइम भी पुराने लाहौर में उस कब्रिस्तान के पास से नहीं गुजरते थे, डरते थे और बहुत परेशान होते थे, तो वहाँ से दिन के टाइम भी गुजरना पसंद नहीं करते थे। अच्छा, ये लड़के डेयर एक दूसरे को देते थे ना भी बड़ा। ये हॉस्टल में रहते थे, ये जो ग्रुप था 5 लड़कों का, इन्होंने प्लान किया कि आओ रात को ना हम एक शर्त लगाते हैं कि जो रात को उन्होंने एक कब्र मुंतखब कर दी कि एक एक करके अंदर जाएगा उस कब्र पे, मेरे जो कोई खुदाया। कील ठोक कर आएगा ना तो पता चलेगा जी कि ये वो कब्र में वापस आ गया, तो वो हम मानेंगे कि वो जीत गया शर्त। और जो नहीं करके आ सकेगा, डर जाएगा, या जिसने कील नहीं ठोका, तो उसको हम सबको खाना खिलाना पड़ेगा। अच्छा, सारे तो दोस्त ऑलमोस्ट राज़ी हो गए। वो एक ने कहा कि यार ये कब्रिस्तानों का मजाक नहीं करते और कोई तुक नहीं है कि हम आधी रात को वहाँ जाएं और फजूल बातें। तब तो ना इतनी रोशनियाँ थी, ना इतनी रौनक होती थी। क्या होता था, लोग मगरिब के बाद आमतौर पे घरों से निकलते ही नहीं थे। और पहले तो आप तो कब्रिस्तानों में रिहाइश है, बाकायदा लोग जो केयर टेकर्स हैं वो रहते हैं सर। बहरहाल इन्होंने दिन के टाइम जाके ना कब्रिस्तान में से एक कब्र सेलेक्ट कर ली कि इस पर हमने आके कील ठोकने हैं। सब ने कील और हथौड़ी सबके पास थी। बहरहाल जो बहुत ज़्यादा डर रहा था वो कह रहा था कि गलत कर रहे हो, कोई मसला ना हो जाए, और मुर्दे अगर परेशान हो जाएं तो ये हो जाता है। उसको कुछ चीज़ें वो इस तरह बोल रहा था। मैंने कहा तुम बुज़दिल हो, क्यों ये मानो? कहता नहीं मैं बुज़दिल नहीं हूँ, पर ये गलत है, गलत है। बहरहाल बचपने में खेल उन्होंने खेल कहा में कि जाने तो तुमने हमने तुम्हें कहीं देना नहीं है, तुम्हें हिस्सा तो लेना पड़ेगा। वो करते क्या ना करते वो रात सारे बाहर जमा हो गए। अब जनाब पहले की बारी आई। अच्छा, वो क्या, वो कम से कम 20-25 मिनट बाद वापस आ गया कि मैंने कील लगा दिया। अच्छा, अब मैंने अपना कील लगाया हूँ। अच्छा, फिर दूसरे की बारी आई। वो दूसरा जो थे वो मेरे वो फुफोजाद बहन के हस्बैंड थे, वो भी, उनको भी आधा घंटा लगा, लेकिन वो वापस आ गए। अच्छा, अब ये अवॉइड कर रहा था कि भी पहले सब कर लें, फिर तीसरा गया इस तरह। चौथे में इसकी बारी आ गई, अभी 5वां एक था, चौथे में इसकी बारी आई। ये फिर हेलो हुज्जत करे, बड़ा परेशान होके, तो ने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा। अच्छा, वो चला गया। उन्होंने कहा अभी आ जाएगा, ऐसे ही डर रहा है खामखा, कुछ नहीं होता। ये 3 तो लगाए थे कील। अच्छा, अब आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 2 घंटे जब गुजर गए तो इन सब लोगों को बड़ी तशवीश हुई कि ये आया क्यों नहीं। तो सबने कहा नहीं यार, चल के देखते हैं क्या मसला हो गया। सबने कहा नहीं थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। हमने कहा नहीं, आधे घंटे का मार्जिन है, अंदर जाना और आना भी 25 मिनट। जिसने जब भाग के गया और भाग कर आया उसके 25 मिनट लग गए, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा का ये है नहीं। जब वहाँ सब गए ना तो उस टाइम हल्का हल्का फजर का टाइम शुरू हो चुका था, फूंक फट रही थी। वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो कब्र पे मरा पड़ा। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ। वो जब देखा तो उसने ना, जब कील ठोक रहा था ना वो, तो जब वो कील ठोक के मुड़ा तो उसको पता चला कि इसको पकड़ लिया, और वो इतना खौफ ज़दा हो गया कि वो वहीं हार्ट फेलियर से मर गया। जब उन्होंने देखा तो उसने अपनी कमीज़ के ऊपर ही कील ठोक दिया हुआ था। वो जब कमीज़ फंसी हुई थी उसके साथ, वो उसको लगा के पीछे से मुझे मुर्दे ने पकड़ लिया है। मतलब खौफ इतनी बुरी चीज़ है कि जैसे सांप के हवाले से भी कहते हैं कि सारे सांपों में से सिर्फ 5% सांप इतने जहरीले होते हैं जो इंसान को मार सकते हैं। ऐसे ही है। ज़्यादातर लोग उसके काटने से, उसके खौफ से बॉडी में जो केमिकल डेवलप होते हैं वही उनको मार देते हैं। ऐसे जैसे अभी मैं सुन रही थी तो मेरे पे भी खौफतारी हो रहा था कि आगे पता नहीं क्या हुआ, वो पता नहीं क्यों वापस नहीं आया, तो उसकी क्या हालत होगी। वो देखिए, वो दोस्त कहते हैं हम सारी जिंदगी इस गिल्ट से ही निकल नहीं पाए कि काश हम ये शरारत ना करते और वो अपनी ज़िंदगी से हाथ ना धो बैठता।
लेकिन बस बचपने में इंसान बस ऐसी शरारतें कर देता है। इसी तरह मेरे एक ब्रदर इन लॉ के दोस्तों का ग्रुप भी BRB नहर में नहाने गया। एक को स्विमिंग नहीं आती थी, ज़बरदस्ती नहीं तुम भी करोगे, हम सबको स्विमिंग आती है, हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम बुज़दिल हो। लकीली मेरा बहनोई नहीं उस दिन गया था, वो उसका बस बेस्ट बडी था, इरफान नाम था। उनको FA के एग्ज़ाम्स देकर ये वेकेशन एंजॉय कर रहे थे। बस वो इन्होंने उसको धक्का दिया दोस्तों ने मिलकर के हम संभाल लेंगे। उसको जब गौता आया ना तो वो कोशिश करके भी नहीं निकल पाया। अब ये पुल से लटक गए, दोस्तों ने बचाने की बहुत कोशिश की, उसका हाथ ऊपर था, ऐसे दोस्त ने पकड़ने के लिए हाथ ऐसे टच होके हाथ से निकल गया। इकलौता भाई था और 25 दिन बाद उसकी लाश मिली थी, पता नहीं कहाँ के एरिया से। जो उसकी बहन सारी ज़िंदगी नॉर्मलाइज नहीं हो सकी उसकी डेथ के बाद। मतलब इस तरह के मजाक जो जानलेवा हों, इस तरह की बहादुरी के चैलेंजेस ये नहीं करने चाहिए। अगर किसी को डर लगता है ना तो ये फितरी चीज़ है, लोगों को डर लगता है, एक्सेप्ट करो यार, वो बहादुरी की बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे किसी को स्विमिंग नहीं आती या BRB तेज जैसी तेज नहर में आप धकेल दें बगैर किसी जैकेट के, बगैर किसी चीज़ के, ये बेवकूफ़ी है और ये कई कीमती जाने ले लेती है। सादिया सुहेल राना के साथ आज का पॉडकास्ट सुनने के बाद आपके रोंगटे भी यकीनन जरूर खड़े हो गए होंगे। बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।